हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पावर ऑफ बैंक निफ्टी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने वीकली क्या परफॉर्मेंस दी है। और ऑप्शन बाइंग में ज़्यादातर आपने सुना होगा कि लॉसेस होते हैं, तो वो क्यों होते हैं वो इस वीक में मार्केट ने हमें सिखाया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मंडे को हमने यहाँ पर एक आपको कॉल प्रोवाइड करी थी, जिसमें आपको 37,900 की कॉल हमने प्रोवाइड करी थी। 380 रुपये में बाइंग प्राइस था हमारा, और इस कॉल ने हाई मारा था 546 का। ऐसा हुआ क्यों था? क्योंकि मार्केट ने, आप चार्ट्स पे देख सकते हैं, नियर बाय 631 पॉइंट्स मूवमेंट दिया था फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, तो हमें ऐसी ही मार्केट चाहिए जहां पर हमारा पैसा बनेगा। इस कॉल में आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा के रिटर्न आपको दिए हुए हैं। कोई भी बैंक, कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको इतना रिटर्न नहीं प्रोवाइड कर सकता सिंगल डे में। अब चलिए देखते हैं। अगले दिन ऑफ था, मुहर्रम वाले दिन ऑफ था, तो 10 तारीख को मार्केट ओपन हुई थी। यहाँ पर हुआ क्या है कि हमने एक कॉल प्रोवाइड करी है 38,200 की। 305 पर हमने ये प्राइसिंग दी थी, और इस कॉल ने 350 का हाई मारा था। एंड आफ्टर डैट जो है, इस कॉल ने जो है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा साइडवेज हो गई थी, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पर देखने को नहीं मिले थे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस दिन मार्केट केवल 240 पॉइंट की रेंज में घूमती रही, और ना तो ऊपर गई है ना ही नीचे गई है मार्केट। अभी 11 तारीख पर आते हैं। 11 तारीख को, जैसा कि आप जानते हैं, एक्सपायरी वाला दिन था। एक्सपायरी वाले दिन हमने एक मोमेंटम एक्सपेक्ट किया था कि एक मोमेंटम आ सकता है अपसाइड या डाउन साइड। बट मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपन हुई, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नियर बाय 350 पॉइंट्स के अराउंड जो है मार्केट गैप अप ओपन होती है, और उसके बाद सेम रेंज में कंसोलिडेट करने लगती है। जैसे ही ये ब्रेकआउट देती है मार्केट, यहाँ पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, बट हमारा ट्रेड ज़्यादा चल नहीं पाता बिकॉज ऑफ टाइम डिके। एंड एक्सपायरी वाले दिन, जैसे कि आप जानते हैं, टाइम डिके काफ़ी जल्दी होता है, तो मार्केट भी यहाँ पर 200 से 250 पॉइंट की रेंज में ही थी, तो यहाँ पर भी हमें टारगेट अचीव नहीं हुई। अब चलिए चलते हैं 12 तारीख को। 12 तारीख में जैसे कि आप देख सकते हैं, सेम पैटर्न ऑलमोस्ट रिपीट होता था। प्रीवियस डे का सेम रेंज में मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी, बट 12 तारीख को हुआ क्या, हमें एंट्री थोड़ी सी जल्दी मिल गई थी, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर टारगेट देखने को तो मिले, बट ये टारगेट्स हमारा एसएल जाने के बाद मिले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जो हमारा टारगेट डिसाइडेड था, उस टारगेट तक मार्केट गई है, लेकिन हमारा एसएल यहाँ पे पहले ही हो चुका था, और मार्केट काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन मोड में थी, तो दैट्स वाई हमने और रिस्क ना लेते हुए यहाँ पर डे क्लोज किया है। मैटर ये करता है कि आप डे क्लोज कैसे कर रहे हैं। अगर आप स्मॉल लॉसेस में डे क्लोज कर रहे हैं, इट इज़ ओके। अगर आप स्मॉल प्रॉफिट में डे क्लोज कर रहे हैं, तो भी ठीक है। अगर आप बिग प्रॉफिट में डे क्लोज कर रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको अपने बिग लॉसेज नहीं लेने हैं। आपको जब भी लगे कि मैं बिग लॉसेज की तरफ जा रहा हूँ, उसी टाइम पर आपको अपना सिस्टम शट डाउन करना है, और आपको ट्रेड नहीं लेनी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, आप प्रॉफिटेबल बहुत जल्द हो जाएंगे। अगर आप 10 दिन प्रॉफिट करते हैं और एक दिन बड़ा नुकसान करके सिंगल डे में अपना सारा पैसा गवा देते हैं, तो आप जिंदगी में कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। अब यहाँ पर इस मार्केट में एक देखने वाली चीज़ है, हमें एक चीज़ और नोटिस करनी है कि बेसिकली हम हाई और लो यहाँ पे कैप्चर नहीं कर सकते। आप कभी भी हाई और लो कैप्चर नहीं कर सकते हैं। तो ये जो मार्केट्स है ना, आपकी 250 पॉइंट मोमेंटम, 200 पॉइंट मोमेंटम वाली मार्केट्स, ये हमारे टाइप की मार्केट नहीं है। हमें चाहिए 400 से 500 पॉइंट मोमेंटम वाली मार्केट, जिसमें हम अगर 200 पॉइंट भी कैप्चर कर लेते हैं, तो इट इज़ मोर देन इनफ टू बिकम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ये बहुत सिंपल मार्केट्स होती है, और शुरुआती फेज में हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि जो सिंपल चीज़ें हैं उन्हें हम कैप्चर करें, ना कि कॉम्प्लिकेटेड। पैसा बनता है, ये 200 से 250 पॉइंट वाली मार्केट में भी स्कैल्पर्स पैसा कमाते हैं, बट ये जो चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है इस चीज़ के लिए। सेकेंडली, आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। पूरे टाइम आपको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको ओवर ट्रेडिंग की समस्या आ सकती है। आपको पता नहीं लगेगा कि कब आप ओवर ट्रेड कर रहे हैं और कब आप नॉर्मल ट्रेड कर रहे हैं। तो इसीलिए जो हमारा सेटअप है, बेसिकली इसके बेसिस पे हम ट्रेड देते हैं। तो जो हमारा सेटअप है, उसमें बेसिकली हम एक ट्रेंडिंग मार्केट कैप्चर करते हैं। हमें ये साइडवेज मार्केट नहीं चाहिए। हम इस साइडवेज मार्केट में एसएल लेके निकलेंगे, दैट्स इट। इसके अलावा हमें और कुछ करना नहीं है। कोई ज़्यादा आपको रॉकेट साइंस नहीं लगानी, कुछ नहीं आपको ढूंढना। जैसे कि आप एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद आपको बस अपना टारगेट याद रखना है और आपका स्टॉप लॉस याद रखना है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। आप एंट्री लेने के बाद चार्ट्स भी क्लोज कर सकते हैं। आपका जैसे ही टारगेट प्राइस के पास आपको आता हुआ दिखे मार्केट, आप वहां पर एग्जिट करने के लिए रेडी रह सकते हैं। नहीं तो एसएल आपका ऑलरेडी सेट होता है, तो आपको उसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली एसएल इसीलिए होता है कि आप ये साइडवेज मार्केट से बच सके। जब तक आप ये साइडवेज मार्केट में ही सबसे ज्यादा पैसा ऑप्शन बायर का जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा पैसा जो कमाता है ऑप्शन सेलर, वो साइडवेज मार्केट में कमाता है, और ऑप्शन बायर का जो पैसा सबसे ज्यादा जाता है, वो साइडवेज मार्केट में ही नुकसान होते हैं, क्योंकि उसे किसी भी साइड का मोमेंटम नहीं मिलता। जिस एक होप में कि मोमेंटम अब आएगा अब आएगा अब आएगा, इस होप में ऑप्शन बायर जो बैठा रहता है, और इसी वजह से बस यहाँ पर ऑप्शन बायर लॉस करता है कि उसे एक होप होती है डे एंड तक कि मोमेंटम आएगा, बट मैक्सिमम टाइम मोमेंटम नहीं आता, जिसकी वजह से ऑप्शन बायर को लॉस होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका मनी मैनेजमेंट आपको बचाता है।
ऐसी कंडीशन में ही आपको स्टॉप लॉस दे के निकलना होता है, जो कि काफी बेनिफिशियल होता है। मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगी आपके स्टॉप लॉस का। आप वेट कीजिए, आप टाइमली डिसिप्लिन के साथ अपना स्टॉप लॉस लेके जाइए। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे ट्रेंडिंग मार्केट आएगी और उस दिन आपके सारे स्टॉप लॉसेस कवर हो जाएंगे। मैटर ये करता है कि आप जब प्रॉफिट बनाते हैं तो कितना प्रॉफिट बनाते हैं, और लॉसेस करते हैं तो कितना छोटा लॉस करते हैं, और जब प्रॉफिट बनाते हैं तो कितना बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं। इसी में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी छुपी हुई है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, कभी भी स्टॉप लॉस देते हुए हेजिटेट मत होइए। अगर आपका स्टॉप लॉस जा भी रहा है तो वो आपको रिवॉर्ड करेगा, आज नहीं कल करेगा, लेकिन सेम डे फाइट मत कीजिए कि आज ही मुझे प्रॉफिट लेके जाना है। मंथली बेसिस पे देखिए। अब इस महीने की आपकी जो मंथली रिपोर्ट है वो आप देख के चले। यहाँ पर वीकली रिपोर्ट जो बेसिकली आपकी है उसमें 5000 का प्रॉफिट आपका आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं 8 तारीख को यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ 20,750 का, 10 तारीख को प्रॉफिट हुआ 6,750 का, 11 तारीख को हमें लॉस हुआ 17,500 का, 12 तारीख को हमें लॉस हुआ सिर्फ 5,000 रुपीज का। इन टोटल हमारा वीक अभी भी प्रॉफिट में है। और अगर मैं पिछले वीक की बात करूं तो पिछले वीक में हमने जो प्रॉफिट कमाया था वो 2,53,000 का प्रॉफिट अर्न किया था। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट कैप्चर करने के कितने ज्यादा बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, आपको कोई ज्यादा एंट्री एग्जिट नहीं लेना होता, तो जिससे कि आपके टैक्सेस भी बचते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। और एसएल देते हुए कभी भी डरिए मत। मार्केट ऐसा लगा ले रही है तो आपको रिवॉर्ड भी करेगी मार्केट, बट आपको पेशेंस रखना है। सेम डे के लिए आपको फाइट नहीं करनी है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आपका एसएल लग गया है तो दैट सेट आपको डे क्लोज करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है। इंडिपेंडेंट डे पर हमने यहाँ पर 75% का ऑफ यहाँ पर रखा हुआ है। बेसिकली इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर हम क्या करते हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है, आपके डेली के ट्रेड्स को एनालाइज किया जाता है, आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाया जाता है जिससे कि आप खुद से ट्रेड ले सके। साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए कोई भी चार्जेस हम नहीं लेते हैं। बट ये फीस जो आपसे ली जा रही है 36,000 रुपीज पूरे ईयर की, ये बेसिकली फीस इसीलिए है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके और आपको एक सपोर्ट रहे हमेशा 24/7 कि आपके अगर लॉसेस हो रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर एसएल लेने हैं, कहाँ पर आपको होल्ड करना है, तो ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं और डेली बेसिस पे मेंटरशिप प्रोवाइड आपको की जाती है जिससे कि आप 6 महीने के अंदर अंदर प्रॉफिटेबल बन सके। तो आप चाहें तो इस प्रोग्राम को भी कंसिडर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारे सपोर्ट ग्रुप से फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं। और अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट powerofbanknifty.in को चेक कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।